पता नहीं जिगना, रोहन, माजी तीनों इतनी धूप में कहाँ चले गए। कितनी बार कहा है मैंने कि उनसे धूप के समय घर से बाहर मत निकला करो। बहू, हिमानी और बच्चे कहाँ गए? पता नहीं कहाँ चले गए ये तीनों। बूढ़ी हो गई है फिर भी हिमानी का बचपन नहीं जा रहा। अरे इतनी धूप में अगर बच्चे बीमार हो गए तो। अवनी अपने छोटे से घर के बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर धूप में रोटियां बना रही थी और उसके पास उसका बूढ़ा ससुर बसंत घर के दरवाजे पर खड़ा अपनी पत्नी हिमानी और दो पोते पोती जिगना, रोहन के आने की राह देख रहा था। बाहर कड़ाके की धूप पड़ रही थी। थोड़े समय बाद हिमानी जिगना और रोहन के साथ पसीने में लथपथ हुए घर आती है। हिमानी का घर बहुत ही छोटा और मिट्टी का था। हद हो गई है तो हिमानी, तुम बच्चों को इतनी धूप में कहाँ ले गई थी? अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या बाहर कितनी धूप है? रोज रोज तुम बच्चों को लेकर घर से बाहर कहाँ जाती हो? हिमानी आंखें बंद करके खामोश पड़ी रही। दादाजी, दादी जी को मत डांटिए। इतना कहते ही जिगना बेहोश हो जाती है। जिगना, जिगना क्या हुआ बिटिया? जिगना, जिगना आंखें खोल बेटिया। अरे जिगना, रोहन क्या हुआ जिगना को? दादाजी, वो हम। तभी रोहन भी बेहोश हो जाता है। रोहन, अरे ये क्या हो रहा है? रोहन उठ जा बेटा, रोहन। जिगना, रोहन, रोहन आंखें खोल मत, आंखें खोलो मेरे बच्चों। बाबूजी, ये क्या हो गया बच्चों को? ये बेहोश क्यों हो गए? रोहन, जिगना, मेरे बच्चों उठो ना। अरे हिमानी, उठो हिमानी। अवनी, बसंत हिमानी और बच्चों को जगाने की बहुत कोशिश करता है पर तीनों में से किसी को भी होश नहीं आता। तभी घर में अवनी की ननंद पायल आती है। पायल बिटिया, जा तुरंत रिक्शा लेकर आ, हमें इन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। बहू, तू धीरज को फोन लगाकर उसे हॉस्पिटल में ही बुला ले। थोड़े समय बाद सब हिमानी, जिगना और रोहन को लेकर हॉस्पिटल आते हैं जहां अवनी का पति धीरज भी आ जाता है। अवनी, माँ और बच्चे ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? जी, वो तीनों बाहर से आए और अचानक बेहोश हो गए। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ माँ और बच्चों को? डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे और माँ जी बेहोश क्यों हो गए? देखिए, उन तीनों का बीपी काफी ज्यादा लो हो चुका है। हो सकता है गर्मी के कारण हुआ है या फिर तीनों ठंडे माहौल से बार बार गर्मी भरे माहौल में आना जाना कर रहे होंगे। इस कारण भी उनकी यह हालत हुई है। अब तीनों में से जिसे भी जल्दी होश आएगा तभी हमें पता चल पाएगा कि आखिर बात क्या है, ये कहाँ जाते थे, क्या करते थे। पर डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो कूलर तक नहीं है, फिर ये ठंडे माहौल में कैसे रह सकते हैं? हो सकता है ये बाहर जाकर कहीं ठंडे माहौल में रहते होंगे, शायद एसी में। डॉक्टर केबिन में चला जाता है। हिमानी और बच्चे तो बाहर धूप में खेलने जाते हैं रोज, फिर डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? करीब 2 घंटे बाद जिगना, रोहन को होश आ जाता है और हिमानी अब तक बेहोश थी। तभी डॉक्टर और सब जिगना, रोहन के पास आते हैं। रोहन बेटा, तुम तीनों रोज घर से बाहर कहाँ जाते थे? पिताजी, वो हम। रोहन बेटा, माँ जी और तुम दोनों अपने कानों को रुमाल से ढक लो वरना तुम्हें धूप लग जाएगी। बहू, हम शेर हैं और शेर को गर्मी से कुछ नहीं होता है ना बच्चों। तभी हिमानी अपने पोता पोती के साथ रोज की तरह घर से बाहर खेलने चली जाती है। चलो, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। धीरज उसी उड़ानपुर गांव में एक अनाज के कारखाने में भारी अनाज की बोरियां उठाने की मजदूरी करता है, जिसकी रोज की आमदनी केवल 200 रुपए थी। धीरज अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में अपनी पत्नी, बहन, माता पिता और 2 बच्चों के साथ रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। इधर हिमानी गांव के एक पार्क में गर्मी में अपने पोता पोती के साथ खेल रही थी। हिमानी रोज अपने पोता पोती रोहन, जिगना के साथ इस पार्क में खेलने आती और शाम तक खेल कूद कर घर आती। थोड़े समय बाद तीनों थक हार के पार्क में कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत थक गई। चलो बच्चों, अब हम घर चलते हैं। नहीं दादी, हमें और खेलना है। रोहन बेटा, धूप में बहुत तेजी है, अगर तुम इतनी धूप में खेलोगे तो बीमार पड़ जाओगे। नहीं दादी, हमें खेलना है। तभी वहाँ गांव का एक अमीर बच्चा चमन आता है। अरे क्या गरीब रोहन इतनी धूप में यहाँ गर्मी में बैठा है। देख, मैं खेल कूद कर अपने घर जा रहा हूँ और अब घर में एसी की ठंडी हवा में आराम से सो जाऊंगा। तेरे घर पर क्या है? एसी? अरे तेरे घर पर कैसे एसी होगा? तुम लोग तो कितने गरीब हो। दादी, ये एसी क्या होता है? बेटा, एसी एक मशीन होती है जिसे घर में लगाने से घर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी नहीं लगती।
अच्छा, तो दादी हम भी अपने घर में एसी लगा लेते हैं ना, फिर तो हमें भी गर्मी नहीं लगेगी। बेटा एसी बहुत महंगा आता है, उसे खरीदने की हम जैसे गरीबों की औकात नहीं है। काश के हमारे घर भी ऐसी होता। तभी हिमानी को सामने एक एटीएम मशीन बूथ दिखाई देता है, जहां एक एटीएम था और उस बूथ में एक एसी लगा हुआ था। एटीएम मशीन में तो अक्सर एसी लगा हुआ होता है। चलो मैं रोहन जिगना को लेकर इस एटीएम में जाकर एसी की ठंडी हवा में बैठ जाती हूँ। हिमानी रोहन जिगना को लेकर सामने एटीएम बूथ में आती है। अंदर एटीएम रूम में एसी लगा हुआ था, जिस कारण वो छोटा सा रूम काफी ठंडा था और सामने एक एटीएम मशीन लगी हुई थी। वाह दादी माँ, यहाँ तो कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। बच्चों वो सामने ऊपर दीवार पर सफेद मशीन लगी है ना, इसे ही एसी कहते हैं। तीनों उस एटीएम रूम में कोने में बैठ जाते हैं और आते जाते लोगों को एटीएम से पैसे निकालते देखने लगते हैं। करीब 2 घंटे बाद तीनों धूप में बाहर आते हैं और पार्क में कड़ाके की धूप में खेलने लगते हैं। उसके बाद हिमानी और बच्चे रोज पार्क में आकर खेलने लगे और दिन में 3-4 बार उस एटीएम रूम के एसी में जाकर बैठने लगे। बच्चों, एसी में बैठने के बाद तुरंत धूप में खेलने नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई। अब तुम एसी में नहीं बैठोगे, हाँ? और एसी की ठंड में बैठ भी गए तो बाहर धूप में खेलने नहीं जाओगे, समझ में आया? तभी हिमानी को होश आने पर सब हिमानी और बच्चों को लेकर घर आते हैं। यहाँ तो कितनी गर्मी लग रही है, दादी माँ चली ना हम उस एटीएम में एसी में जाते हैं। हाँ, मुझे भी उस एसी में जाना है। दोनों बच्चे जिद करने लगते हैं। बच्चों, ऐसे एटीएम में जाना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो आप घर में एक एसी ले आइए, हमें एसी में रहना है। दोनों बच्चे घर के आंगन में जाकर बैठ जाते हैं। करीब 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। दोनों बच्चे ना खाना खाते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं और मौका मिलते ही उस एटीएम बूथ में जाकर बैठ जाते हैं। एक शाम सब घर में गर्मी से परेशान बैठे थे। इस बार तो सच में कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ने लगी है। अपनी बच्चों को घर में लेकर आओ, सारा दिन वो बाहर गर्मी में रह रहे हैं और ऊपर से खाना भी नहीं खा रहे, वो बीमार हो जाएंगे। बेटा तू ले आना एक एसी घर में, क्यों बच्चों का दिल तोड़ रहा है? एसी के आने से हमें भी गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। माँ, एसी बहुत महंगा आता है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी तो रोज की कमाई 200 रुपए है। जी अगर ऐसा है तो मैं भी गांव में कोई काम करके पैसे कमाती हूँ। हम दोनों साथ मिलकर कमाएंगे तो हम बहुत जल्द एक एसी खरीद पाएंगे। गर्मी की वजह से माँ जी बाबूजी की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। भाभी मैं भी आपके साथ काम करने आऊंगी। तभी अगले दिन अवनी पायल दोनों गांव में आकर काम तलाश करते हैं तो उन्हें एक ईंट भट्टी पर ईंट बनाने का काम मिल जाता है। करीब 8 दिन यूं ही बीत जाते हैं। कड़ाके की गर्मी में गर्म भट्टी पर 100 रुपए रोज में काम करने से अवनी पायल की हालत खराब होने लगती है। एक दिन दोपहर में, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम केवल 2000 रुपए ही जमा कर पाए। एसी तो 30,000 रुपए का आता है। इतने पैसे जमा करने में तो हमें सालों लग जाएंगे। भाभी आप दुखी मत होइए, भाई भी दूसरी जगह काम करके अलग से पैसे जमा कर रहे हैं। देखना हम बहुत जल्दी एसी खरीद लेंगे। तभी दोनों फिर से ईंट बनाने लगते हैं। तभी धूप के कारण अवनी को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी उसे सब हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल में अवनी का गरीब पिता मनोहर भी आता है, जो उसी गांव में अपने छोटे से घर में रहता है। दामाद जी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अपनी भट्टी पर काम क्यों कर रही थी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अवनी को ईंट भट्टी पर इतनी कड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है? तभी धीरज मनोहर को सारी बात विस्तार में बताता है। ओह, तो मेरी बच्ची अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष कर रही थी। दामाद जी, आपके घर कल ही एक नया एसी आएगा। मनोहर वहां से चला जाता है और अपना घर एक जमींदार के पास गिरवी रखकर एक नया एसी खरीद कर अवनी के घर लाता है और वहां लगा देता है। ये हमारे घर में भी एसी आ गया। ये कितना ठंडा लग रहा है हमारे घर में। ये अब जाकर हमें सुकून भरी नींद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, पर आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? मेरे पास जमा किए हुए थे पैसे बेटी। अच्छा, अब तो आराम से अपना जीवन बिता, और हाँ, अब बाहर जाकर काम मत करना। मनोहर वहां से चला जाता है। उसके बाद अवनी और उसके ससुराल वाले एसी की ठंडी हवा में रहकर मजे से अपना जीवन बिताने लगे। तो इसी तरह एक गरीब ससुराल में आया पहली बार नया एसी।